उन कार्यकर्ताओं का ज़रूर आप ध्यान रखें जो लोग समाज के लिए निरंतर आगे बढ़ाने के लिए जी। जीवन भर संघर्ष करते हैं और पीछे नहीं हटते हैं, ना झुकते हैं, ना बिकते हैं, ना गुमराह होते हैं, ना किसी के कीचड़ उछालने से बदनाम करने से बदनाम होते हैं, लगे रहते हैं अपनी तरफ। वो बात तो अब ठीक है। हाँ, लेकिन आज आप तो ठगे से रह गए ना। नहीं 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 नहीं, परिस्थितियां हैं। अब बाबा साहब के साथ कितनी बड़ी परिस्थितियां रही होंगी, उसको तो वही तो एक मिशन है कि बाबा साहब ने अपने परिवार को ना देख करके और समाज को चुना और समाज के लिए लड़े, और यही कारण है कि आज उनका पूरे विश्व में नाम है कि उन्होंने अपने बच्चों को तक कुर्बान कर दिया उस समय में जब कितनी भयंकर छुआछूत, भयंकर त्रासदी में समाज जी रहा था और कोई सहारा नहीं था, झोपड़ियों में रहते थे लोग। आज तो हम भी थोड़ा झोपड़ी में मकान में रह रहे हैं, चाहे टूटा फूटा ही सही, लेकिन रह तो रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में आपके ये हालात हैं। आप एक संघर्षशील नेता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के। वर्तमान समय भी आप महासचिव पद पर हैं। आपके जब ये हालात हैं तो मैं समझता हूँ ना, अपना समाज बहुत कमजोर हालात में है। हाँ, परिस्थितियों बस जो है कार्यकर्ता टूट जाता है तो वो अभी हाल ही में दिल्ली एमसीडी चुनाव हुए 2022 के दिसंबर में। आपकी बहुत विशेष भूमिका रही। नहीं, काफ़ी कोशिश की हमने रिवाइव करने की कि भाई जो हमारा 14.8% से वोट घट गए, घट करके 1%, 0.25% पे आ गया था। कहीं ना और कहीं ईवीएम को जिम्मेदार मानते हैं। नहीं, ईवीएम तो क्या, ईवीएम के विषय में मैं करता हूँ बात, तो ईवीएम भी है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की ऐसी नूरा कश्ती है जिसको हम नहीं समझ पाते। ये सच है। कांग्रेस और बीजेपी की नूरा कुश्ती ऐसी है कि हम उसको नहीं समझ पाते। कांग्रेस के टाइम पे जब हमने पार्टी बनाई और कांग्रेस से ही हम लड़े, कांग्रेस को ही समाप्त करने के लिए हम लड़े, जो आज मोदी जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जी। कांग्रेस को वो ख़त्म नहीं कर सकते थे। कांग्रेस को ख़त्म करने का काम मानवर कांशीराम के नेतृत्व में हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को परास्त किया है। जी। लेकिन और उसका जो है दुष्परिणाम कांशीराम के समर्थक कार्यकर्ताओं में आज आर्थिक और सामाजिक रूप से उनको झेलना पड़ रहा है, बिल्कुल जिसमें वो मैं भी हूँ, जी जी। उसमें एक मैं भी उसका शिकार हूँ। तो अब मुझे ऐसे समय में कांशीराम का साथी होने के नाते, और वो मुझे साथी बताते थे कि भाई मैं बड़ा कार्यकर्ता हूँ, रूप सिंह अहिरवार छोटा कार्यकर्ता है, और कोई बड़े लेवल पे काम करता है, कोई छोटे लेवल पे काम करता है, लेकिन कार्यकर्ता मैं भी हूँ, कार्यकर्ता ये भी है। तो कार्यकर्ता को कार्यकर्ता की संज्ञा देते थे और कार्यकर्ता को गले लगाते थे, और उसके ऊपर कोई अगर गलत इल्ज़ाम भी लगाता था तो वो खुद परखते थे, खुद समझते थे और खुद उसका निर्णय लेते थे कि नहीं नहीं ये गलत सोच है। तो ऐसी परिस्थितियां पार्टी में उस टाइम पे भी आई कि भाई लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश करी, एक दूसरे को तंगड़ी मांगने का काम हमारे लोगों में करते हैं, गिराने का काम करते हैं। लेकिन जैसा कि जब पार्टी तैयार करी गई और मिशन बनाया गया और उसके हम फाउंडर हैं, तो उसमें कहा गया था कि भाई सब चीज़ बताई गई थी कैसे कैसे होगा, लेकिन जिस तरह से हमारा रिजल्ट आया था पूरे देश में, अगर उसी गति से हम लोग आगे बढ़ते रहते और साहब कांशीराम जी का 10 साल समय और मिल जाता तो हम इस देश में एक बड़ा बदलाव ले हम इस देश में सरकार बनाने में कामयाब हो जाते। इस देश में हमारा प्रधानमंत्री बनता, चाहे साहब कांशीराम जी बनते, चाहे बहन कुमारी मायावती बनती। आप पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जानकार हैं। बहन जी आपके लिए मंच पर स्पीच पे तस्वीरें हम साफ दिखाई दे रही हैं कि आपके लिए अपील कर रही हैं इसी क्षेत्र से। तो आज के समय में हम कहाँ ऐसी कमी रहेगी अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं? उसका कारण है कि भाई कुछ चाटुकार लोग जो है लीडर को जब घेर लेते हैं, लीडर को एक मैंने जो अभी एहसास किया है, जो हमारा नेता होता है उसको प्रोटोकॉल का हवकाल दिखा करके और कार्यकर्ता से अटैच ना होने